दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को। पिछले वीडियो में हमने कवर किया हुआ था होम टैब, और होम टैब में हमने क्लिपबोर्ड के सभी विकल्पों को क्लियर करा दिया था आपको। यदि यह विकल्प अभी तक आपको क्लियर न हुआ हो तो हमारा पुराना वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, और यदि फिर भी न क्लियर हुआ हो तो एक दो बार उसे और रिपीट करके देखें। उम्मीद है आपको आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल आईडी पर हमें ईमेल करें, हम पुनः एक बढ़िया वीडियो बना के आपको भेजेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड का। तो चलिए क्लिपबोर्ड के बारे में कुछ सीख लेते हैं। होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड में 4 विकल्प मिलते हैं, चूँकि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जब हम प्रेजेंटेशन के अंतर्गत या डॉक्यूमेंट या कहीं पर भी जब हम कोई डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। वो जहाँ पर भी स्टोर होता है उसे हम बफर कहते हैं, और बफर जो होता है हमारे रैम मेमोरी में स्टोर होता है। अब ऑफिस के अंतर्गत जितनी बार हम कॉपी या कट करते हैं वो उतनी बार डेटा को स्टोर करके रखता है। तो ये प्रक्रिया कितनी बार होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अनुसार यह 24 बार कट या कॉपी करके आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे देखा जाए तो यह इस तरह वर्क नहीं करता है। जैसे हम इस प्लेस होल्डर के अंतर्गत टाइप कर रहे हैं एक कंटेंट, और इस कंटेंट को हम चाहते हैं अगले वाले प्लेस होल्डर में जाए। तो इसके लिए मैंने इसे सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए किया और कंट्रोल एक्स किया, और दूसरे वाले प्लेस होल्डर में हमने लाके इसे पेस्ट कर दिया कंट्रोल भी की मदद से। अब पुनः पहले वाले में चलते हैं और हमने एक और नाम टाइप किया, और हम चाहते हैं कि इस नाम को भी हटाकर यहाँ पर रख दें। तो इसके लिए फिर से मैंने इसे कट किया और दूसरे प्लेस होल्डर में आके नई लाइन ली और पेस्ट कर दिया। अब ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने पवन इन्फोटेक को टाइप किया, उसे सेलेक्ट किया, कट किया और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। पुनः मैंने मनोहर को टाइप किया और फिर उसे सेलेक्ट किया, कट किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। अब यदि मैं पेस्ट करूं तो मनोहर ही बार बार पेस्ट होगा। चूंकि आपने भी सीखा होगा जो आखिरी समय में कट या कॉपी हुई रहती है कंटेंट, उसी को हम पेस्ट के द्वारा चिपका सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम आते हैं और क्लिपबोर्ड होते हैं उसमें हम डेटा को या कंटेंट को 24 बार स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ये हम करते हैं नहीं, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है जिसमें कि यह अपने आप होता है। लेकिन हम कब करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत यह मौजूद रहता है लेकिन हमें पता नहीं होता है, या फिर पता होने के बावजूद भी हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। एक बार इस विकल्प को आप जब सक्रिय कर देते हैं तो यह विकल्प ऑटो काम करने लगता है। मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने कट कॉपी पेस्ट किया था तो सेम वही कॉपी पेस्ट हो रहा था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो उसके लिए क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत कॉर्नर में आए तो एक छोटा सा बटन आएगा जिसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो अगर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत हैं या क्लिपबोर्ड ब्लॉक में है तो इसे बोलेंगे क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यही साइड में एक टास्क पेन खुलकर आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट टाइम का जो मनोहर कट किए थे हम यहाँ पे स्टोर होके रुका हुआ है। तो लास्ट टाइम आखिरी समय में जो किया होगा वो तो उसके लिए पहला ही होगा। उसके लिए पुनः हम पवन इन्फोटेक को सिलेक्ट करते हैं और इसे कट कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ कट किया क्लिपबोर्ड में यह संग्रहित हो गया है। वास्तव में कहें तो क्लिपबोर्ड तो दिख रहा है लेकिन यह बफर है जो कि रैम मेमोरी में स्टोर हो गया है। पहले वाले प्लेस होल्डर में जाएं और पेस्ट कर दें। अब आप जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट करें, और पेस्ट करेंगे तो वही नाम बार बार आएगा। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम मनोहर को पेस्ट कराएं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मनोहर है, पॉइंटर ले जाइए उस पर और साइड में बने हुए तीर के निशान को, इसको ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं, इसे क्लिक करें और यहाँ पर पेस्ट को क्लिक करें। आप देख पा रहे होंगे हमने लास्ट टाइम में पवन इन्फोटेक को कट किया था लेकिन पेस्ट हम मनोहर को करा रहे हैं। तो चलिए जानकारी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे और नाम टाइप कर दूं, जैसे पवन, लाइन चेंज करके मैंने टाइप किया इन्फो, पुनः लाइन चेंज करके मैंने टाइप किया टेक।
अब ध्यान देने वाली बात है, बारीकी से समझने की ज़रूरत है। हमने सेलेक्ट किया पवन और किया कंट्रोल सी। जैसे ही हमने कंट्रोल सी किया, देखिए हमारे क्लिपबोर्ड यानी कि बफर में यह संग्रहित हो गया। वैसे ही इन्फो को देख लेते हैं। हमने किया कंट्रोल सी, देख पा रहे होंगे आप। हमने टेक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, देखिए यहाँ पे मौजूद हो गया। ये संख्याएं कितनी तक जाती हैं? तो 24 तक आप कट या कॉपी की गई सामग्री को बफर में संग्रहित कर सकते हैं। उसके लिए मैं 2 कंटेंट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 नाम एक साथ सक्रिय हो गए। मैंने 3 को सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी किया। ये संख्याएं कहाँ दिखाती हैं? जब आप कोई भी टाइप किए गए कंटेंट को या ऑब्जेक्ट को कॉपी या कट करते हैं तो तुरंत यह इसमें स्टोर कर लेता है। जैसे मैं 2 बार मनोहर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी किया। जैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे साइड में टास्क बार के ऊपर। अभी तक हमने 8 आइटम को क्लिपबोर्ड के अंतर्गत संग्रहित कर लिया। आप काउंट करेंगे तो यह विकल्प 8 नजर आ रहा होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यदि चाहते हैं सभी के सभी एक ही बार पेस्ट हो जाएं कहीं पर, तो पहले उसके लिए स्थान खाली कर लें और पेस्ट ऑल को क्लिक करें। देख पा रहे होंगे जितना डेटा हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, बफर में संग्रहित किया हुआ है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट होकर आ गया है। आप चाहें तो 24 जो डेटा आपने कट या कॉपी किया होगा, इसमें स्टोर हुआ होगा, उसे हटाना चाहते हैं तो क्लियर ऑल कर दें। ये सभी के सभी यहाँ से गायब हो जाएंगे। पुनः वही प्रक्रिया, आप सिलेक्ट करते हैं किसी भी कंटेंट को और जैसे ही कंट्रोल सी करते हैं यह अपने आप आ जाता है। यदि आपने एक बार क्लिपबोर्ड को सक्रिय कर दिया होगा तो यह स्टोर करने की कार्यशक्ति चालू हो गई है, जिससे कि आप कोई भी डेटा कट या कॉपी करते हैं तुरंत यह स्टोर कर लेगा। जैसे यहाँ से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। हमने क्लोज कर दिया। आपने देखा होगा पहले वाले में सिर्फ पवन आया हुआ था, नहीं देखा है। क्लिपबोर्ड को एक बार और सक्रिय करते हैं, देखें सिर्फ एक ही यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है पवन। हमने इसे क्लोज कर दिया। अब इन्फो को सिलेक्ट करते हैं और हमने कर दिया कंट्रोल सी। टेक को सिलेक्ट किया हमने और कर दिया कंट्रोल सी। अब चल के देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 विकल्प। तो हमने सीखा, एक बार क्लिपबोर्ड को सक्रिय कर देते हैं तो 24 बार कट या कॉपी करते हैं, वो डेटा यहाँ पे संग्रहित रहता है। आप 24 नंबर के डेटा को, 23 22 जितने नंबर का डेटा को जब चाहें जैसे चाहें आप इंसर्ट करा सकते हैं। चाहे तो आप इसे एक एक क्लियर कर सकते हैं। जो विकल्प आपको यहाँ से हटाने हैं उसके ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करना है और डिलीट। क्लिपबोर्ड के और भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन बने हुए हैं जिसकी मदद से आप इसे मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। देख पा रहे होंगे कि स्लाइड में हम कहीं पर भी इसे मूव कर पा रहे हैं। और देखें अगला विकल्प होता है साइज। आप इसकी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। अगला विकल्प है क्लोज। आप यहीं से इसे क्लोज भी कर सकते हैं। पुनः ला देते हैं इसे और हम इसे साइड में रख देते हैं। स्टोर हो गया पुनः यहाँ पर। क्लिपबोर्ड के अंतर्गत और नीचे जब आए तो देखें एक ऑप्शन विकल्प मिलता है। जब हम ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें 5 विकल्प मिलते हैं, जो कि 2 विकल्प पहले से ही हाईलाइट रहते हैं, चेक मार्क बने हुए हैं। तो इन सभी हम बटन्स का उपयोग एक एक करके सीखेंगे। इसमें सबसे पहला विकल्प आ रहा है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली। यदि आपका यह चेक मार्क रहता है तो यह विकल्प अपने आप आ जाता है। जैसे आपने इसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी, देख पा रहे होंगे अपने आप आ गया। दूसरा विकल्प हमारा होता है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल सी प्रेस ट्वाइस। ये पहले विकल्प को हटाने के बाद ही ये दूसरा विकल्प काम कर रहा है। दोनों विकल्प सिमिलर होते हैं। यदि इसे आप चेक मार्क लगा देते हैं तो इसका अर्थ है किसी भी टेक्स्ट या कंटेंट को सिलेक्ट करके लगातार 2 बार कंट्रोल सी करते हैं तो यह ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाता है क्लिपबोर्ड और उस डेटा को बफर में संग्रहित। अगला हमारा विकल्प आता है कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। इसको आप चेक मार्क रखते हैं तो किसी अन्य प्रोग्राम की मदद से कट या कॉपी की गई सामग्री को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं।
तो उसके लिए नोटपैड स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट को क्लिक किया मैंने, सर्च बॉक्स में टाइप किया नोटपैड, और नोटपैड के अंतर्गत मैंने एक कंटेंट टाइप किया, जैसे कि माई नेम इज पवन। आप देख पा रहे होंगे पावर पॉइंट के क्लिपबोर्ड में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हमने इस माई नेम इज पवन कंटेंट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स किया। जैसे हमने यहाँ कंट्रोल एक्स किया, हमने किया नोटपैड से, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि वह कंटेंट पावर पॉइंट के बफर में स्टोर हो गया है, जो कि क्लिपबोर्ड के अंतर्गत बफर मिल रहा है। अब इसे आप चाहें तो अपने प्लेस होल्डर के अंतर्गत इंसर्ट करा सकते हैं, जस्ट पेस्ट को क्लिक कर, देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट विकल्प आता है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन द टास्क बार। आप टास्क बार के अंतर्गत इसके आइकन को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए डेट एंड टाइम के पास आए, एक छोटा सा यहाँ बटन नज़र आएगा, इसे क्लिक करें। इसमें आप ध्यान से देखें तो कोई भी पावर पॉइंट या क्लिपबोर्ड या पेस्ट कुछ भी ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप चेक मार्क लगा देते हैं तो एक छोटा सा यहाँ पे पेस्ट का आइकन आपके सामने नज़र आ जाता है, जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप का होता है, क्लिपबोर्ड के नाम से। जितना डेटा आप स्टोर करेंगे उसकी नंबरिंग यहाँ पे अकाउंट करता रहेगा। अगर जो यह यहाँ प्रदर्शित न हो रहा होगा तो आप इस बटन को क्लिक करके इसके अंतर्गत देखेंगे तो यह यहाँ पर स्टोर होगा। आपने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, अब आप यहाँ आके देखेंगे तो देखिए 2 of 24 यानी कि 24 क्लिपबोर्ड में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अभी आपने दूसरा वाला कर लिया है। इसके पिछले अध्याय में हमने बताया था अभी कि जब हम किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर रहे हैं या फिर कंट्रोल सी कर रहे हैं तो टास्क बार पर दिखा रहा था आपने कितना डेटा को कॉपी कर लिया है या कितना कट कर लिया है। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन के अंतर्गत आखिरी विकल्प आता है शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग। जब आप कोई डेटा कॉपी करते हो या कट करते हो तो टास्क बार पर दिखाई दे, तो इसके लिए इसे चेक मार्क आप लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ नेम को कट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल एक्स, देख पा रहे होंगे यहाँ पे टास्क बार पर दिखाया जा रहा है। जैसे पवन को मैंने कंट्रोल करके सी किया, देख पा रहे होंगे 25। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंतर्गत क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को, जो कि बफर के रूप में संग्रहित करता है 24 बार कट या कॉपी की गई डेटा को, जिसे आप आसानी से कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।